शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा मांग ले, तुझे क्या चाहिए। गजासुर गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको तीन चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। कनेर का फूल, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को, शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं। तो आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहाँ चल रही है। मांग ले, तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, मैं जब तप करता हूँ, साधना करता हूँ, तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज़ उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं, तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाएगी। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको तीन चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है, उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठा कर ले आओ, और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी, और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है।
शंभो 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 शंभो। भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे, चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा, यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूँ और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा, क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 कि शंकर भगवान गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ।
दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वह मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूँ और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव, शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते, हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बाद हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते, शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो।
सब गए खोजने। आज माँ जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहाँ चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहाँ चले गए, मेरे शंकर गए कहाँ। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहां तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान, गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे, उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा अच्छा नृत्य दिखाना, तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे, गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर, एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। गजासुर के राज्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। गुरु जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें, स्मरण मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और कमेंट बॉक्स में जितने लोग आपका कमेंट पढ़ेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, तो आप को भी उसका 10% का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस कथा में गुरुजी ने बताया, ये कथा हो रही है सूरत में, कथा का 5वां दिवस है, का उपाय है ये। गुरुजी ने इस कथा में बताया कि प्रदोष के दिन हमें प्रदोष काल में क्या उपाय करना है। बेलपत्र, दुर्वा और कनेर के पुष्प का उपाय करना है। यह उपाय आपको करना है कि जब आपको नेगेटिविटी फील होती है, आप कुछ भी काम करते हैं, आपको नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते रहते हैं, आपका बच्चा कहीं जाता है तो आपके मन में गलत ख्याल आते हैं, आपकी शादी पक्की होती है तो आपके मन में गलत ख्याल आते हैं, कोई भी काम अच्छा करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपके मन में गलत ख्याल आते हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। और आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो उपाय है वह उपाय गुरुजी ने बताया है कि मात्र 1 लोटे जल को आप जब 1 लोटा अपने घर से जल का लेकर जाते हैं, उस पात्र से, अपने घर के पात्र से जल चढ़ाते, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो वो लोटा खाली हाथ नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी स्वयं वास करके आपके घर में आती है। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।